हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो किया था ऑन 90s टॉप 5 मेल बॉलीवुड सिंगर्स और आज इसका फीमेल वर्जन में लेकर आई हूँ। तो आई होप सबसे पहले तो आपने वो 90s टॉप 5 मेल बॉलीवुड सिंगर्स का वीडियो देख लिया हो। अगर नहीं देखा है देन प्लीज़ वॉच इट नाउ। द लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। और 90s की बहुत सारी बातों के लिए मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन गाना म्यूजिक ऐप, जहाँ पर मेरा शो आता है 90s की कैसेट विद मंजुला, जहाँ पर हम 90s की सिर्फ बातें नहीं करते, 90s के गाने भी चलाते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। वैसे तो 90s में बहुत सारी फीमेल बॉलीवुड सिंगर्स आई हैं, लेकिन उनमें से कुछ ना लेजेंड्स की कैटेगरी की है। मतलब वो सिर्फ 90s में नहीं 50s 60s 70s से गाती आ रही हैं, इसीलिए मैंने उनको नंबर 5 की लिस्ट में कंबाइंड रखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो नंबर 1 नहीं थी 90s में। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पीरियड, लाइक वो जो 10 साल होते हैं ना 1990 से 2000 तक, 1999 तक एक्चुअली। तो उन सालों में जो आवाज़ें हम 90s किड्स ने बहुत सुनी हैं, उसकी मैं आज बात करने वाली हूँ। तो उस बेसिस पे ये लिस्ट बनी है। तो नंबर 5 पे मैंने एक साथ रखा है 3 लेजेंड्स को, जिनको हम सुनते तो बहुत पहले से आए हैं, लेकिन 90s में भी हमने उनको बहुत सुना है। सो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारी लता मंगेशकर जी। लता जी ने वैसे तो अवार्ड्स लेना तो बहुत पहले बंद कर दिया था। मैंने आपको कहा था कि फिल्म फेयर अवार्ड्स उन्होंने लेना बंद कर दिया था एक टाइम के बाद, बिकॉज शी सेड दैट शी वांटेड टू गिव न्यू सिंगर्स अ चांस। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को उन अवार्ड से काफ़ी दूर कर लिया था। दो आई होप यू गाइज नो दैट जो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सिंगर की कैटेगरी है ना, वो लता जी के कहने पे ही शुरू की गई थी। और लता जी ने 90s में हमें बहुत सारे गाने दिए हैं यार, चाहे वो मैंने प्यार किया के गाने हो, राजश्री फिल्म्स के तो मतलब हम आपके हैं कौन के गाने हो, दीदी तेरा देवर दीवाना सॉन्ग वो सच अ बिग हिट इन द 90s कि ये जानते हुए भी कि लता जी जो है अब अवार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करती हैं, फिल्म फेयर ने उन्हें एक स्पेशल अवार्ड दिया था फॉर दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, बिकॉज ऑब्वियसली यार दिस सॉन्ग वाज सच अ बिग हिट। फिर यशराज फिल्म्स जो हैं, मतलब यश चोपड़ा साहब की फिल्में, उनके लिए तो मतलब लता जी ने हमेशा से गाया है। फिर चाहे वो डर हो या फिर वो आईना हो, DDLJ तुझे देखा तो ये जाना सनम इज संग बाय लता दी। एंड देन उसके अलावा आगे की फिल्में भी जो यशराज की थी, इंक्लूडिंग दिल तो पागल है, इसमें भी लता जी ने बहुत सारे गाने गाए। सो 90s के सिंगर्स के लिए, एज आई सेड, 90s के बच्चों के लिए लता जी की आवाज़ बिल्कुल वैसी है जैसे 80s और 70s और 60s के बच्चों के लिए भी है, बिकॉज दैट वाज द टाइम उनकी आवाज़ तो और आगे तक भी चलती गई। सिमिलर इज़ द केस विद आशा जी, बिकॉज आशा जी ने भी 90s में बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारे हिट गाने गाए। और फिर चाहे वो जैसे DDLJ का गाना था ज़रा सा झूम लूँ मैं, और फिर उन्होंने रंगीला में उनकी अचानक से एक ऐसा कमबैक हुआ था AR रहमान के साथ, बहुत हिट हुआ था याई रे, अगर आपको याद हो, बहुत ज़्यादा हिट हुआ था ये गाना। और तो आशा जी के गाने भी मतलब एक के बाद एक बहुत ज़्यादा चले। दोनों सिस्टर्स 90s में भी उनका राज काफ़ी हद तक चला। एंड देन वी हैड चित्रा जी। तो KS चित्रा जी, जिन्होंने पहले बहुत सारे गाने ऐसे गाए, जैसे कि लव फिल्म का दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग साथिया तूने क्या किया, जो उन्होंने SP बालासुब्रमण्यम जी के साथ गाया, वो बहुत ब्यूटीफुल गाना था। एंड देन ऑफ कोर्स शी सैंग रोजा फिल्म के हिंदी वाले गाने भी, ऑफ कोर्स तेलुगु और तमिल गाने तो उन्होंने गाए ही थे। फिर उसके अलावा बॉम्बे फिल्म का गाना कहना ही क्या, तू मिले दिल खिले, और भी बहुत सारे गाने चित्रा जी के हैं। देन शी वाज नॉमिनेटेड ऑल्सो फॉर अ सॉन्ग, उन्होंने उसके बाद उन्होंने बहुत सारे और गाने गाए, जैसे पायली चुनमुन फ्रॉम विरासत, जिसके लिए फिल्म फेयर का उन्हें नॉमिनेशन भी मिला था। अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना, अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। तो 90s के टॉप 5 फीमेल बॉलीवुड सिंगर्स में नंबर 4 पर हैं साधना सरगम जी। नाउ अगर आपने 90s के बच्चों को सुना है ना कि कभी जब वो बातें करते हैं तो हमारे लिए लव का एंथम है पहला नशा पहला खुमार, वो गाना साधना सरगम जी ने गाया था। देन द अदर सॉन्ग दैट वी रियली पार्टी एंड डांस टू टिल नाउ इज
सात समंदर पार, और वो भी साधना सरगम जी ने गाया है। हैरानी की बात यह है कि साधना जी ने बहुत सारे गाने गाए 90s में जो बहुत ब्यूटीफुल गाने हैं, सबको याद हैं अभी तक। और लेकिन उनको ना किसी भी गाने के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन नहीं मिला 90s में। ऑफ कोर्स उन्हें एक बार 80s में मिला, मैं तेरी हूँ जानम गाना था, खून भरी मांग में वो वाला जो गाना है उसके लिए उन्हें नॉमिनेशन मिला था फिल्म फेयर में, और उसके बाद सीधा उन्हें 2000 के बाद नॉमिनेशन मिला था। सो 90s में ना उन्हें अवार्ड तो फिल्म फेयर का दूर की बात है, नॉमिनेशन भी नहीं मिला। हालांकि गाने, बहुत सारे गाने उन्होंने अच्छे गाए। आई लव द सॉन्ग्स ऑफ कोर्स, एज आई सेड, पहला नशा, सात समंदर पार तो हैं ही फेवरेट, बट देयर वाज अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग सावन बरसे तरसे दिल। उन्होंने दामिनी फिल्म के गाने गाए हैं, उन्होंने और बहुत सारी हिट मूवीज़ के गाने गाए हैं, गुप्त फिल्म में उन्होंने गाना गाया है, एंड हर बड़ी फिल्म का वो हिस्सा रहे हैं। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल गाने गाए 90s में, और उनकी आवाज़ ना बहुत ही मीठी है। पहला निशान, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। एट नंबर 3 वी हैव अनुराधा पौडवाल जी। सो अनुराधा पौडवाल जी को नॉमिनेशंस फिल्म फेयर के मिलना तो 80s में ही शुरू हो गया था, लेकिन अगर आपको बात करूँ 90s में जो उनका इन्फ्लुएंस रहा शुरू का, दैट वाज फॉर द फिल्म राम लखन, और राम लखन के गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी मिला था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स पर कब्जा किया वो शुरू हुआ आशिकी फिल्म से। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुमार सानू साहब के लिए भी आशिकी was a game changer in the 90s. Similarly for अनुराधा जी it was the same case. और आशिकी फिल्म के वक्त वो दिल फिल्म के गानों के लिए भी नॉमिनेटेड थी, और आशिकी फिल्म के लिए उन्हें पहला उनका फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर उसके बाद अगले ही साल उन्हें दिल है कि मानता नहीं के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर द टाइटल ट्रैक, और इसी साल साजन फिल्म के गाने भी उन्होंने गाए थे। बहुत सारे और गाने उनके बहुत हिट हुए थे। फिर इसके अगले साल ही उन्हें एक और बार फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला, बेटा फिल्म के गाने धक धक करने लगा के लिए। और आपको बता दूं कि उसमें वो जो आउच बोला हुआ है ना, जो लोगों को लगता है माधुरी दीक्षित ने बोला है, वो माधुरी दीक्षित ने नहीं बोला है, वो अनुराधा पौडवाल ने आउच कहा है जो उस गाने में आता है। सो इसके साथ अनुराधा पौडवाल की जो है हैट्रिक फिल्म फेयर में पूरी हो गई थी। एंड इसके बाद ना सडनली शी डिसाइडेड दैट शी विल ओनली सिंग फॉर अ पर्टिकुलर लेबल, जो कि उस वक्त था टी सीरीज़, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ उसी लेबल के लिए गाने गाएंगे। एंड आई थिंक दैट डिसीजन कॉस्टेड हर अ लॉट, बिकॉज इसके बाद उन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन, मतलब अवार्ड तो दूर की बात है, नॉमिनेशन भी नहीं मिला, एंड ऑल्सो ऐसे कोई गाने आए नहीं जो बहुत ज़्यादा हिट हुए। तू प्रेमी, मैं प्रेमी, तू राजी, मैं राजी, फिर क्या डरी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा। 90s टॉप 5 फीमेल बॉलीवुड सिंगर्स में नंबर 2 पर है कविता कृष्णमूर्ति। ना कविता कृष्णमूर्ति जी की अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना, जितने भी आजकल गाने 90s के रिक्रिएट हो रहे हैं ना, या फिर रीमिक्स किए जा रहे हैं, बहुत सारे गाने उसमें से कविता जी ने गाए हैं। जैसे कि तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, और बिन तेरे सनम तो पता नहीं कितनी बार रिक्रिएट किया जा चुका है, रीमिक्स किया जा चुका है। और आपको बता दूं कि 90s के ऐसे रिक्रिएटेड और रीमिक्स सॉन्ग्स पर ना, आई हैव अ वीडियो ऑन माई चैनल, इट इज़ कॉल्ड 90s सॉन्ग रीमेक्स, एंड यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और आपको ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ देख लीजिए। और जहाँ तक कविता जी की बात है तो उन्हें नॉमिनेशंस मिलने काफ़ी पहले शुरू हो गए थे 90s में। जैसे उन्हें ना जाने कहाँ से आई है, चालबाज फिल्म में जो श्रीदेवी पे पिक्चराइज्ड गाना था, उसके लिए पहला नॉमिनेशन मिला था। फिर उसके बाद शी वेंट ऑन, आई थिंक शी गॉट नॉमिनेशन फॉर अनदर सॉन्ग, सौदागर के टाइटल ट्रैक के लिए भी उन्हें नॉमिनेशन मिला था। पर फाइनली जो अवार्ड है ना वो उन्हें मिला प्यार हुआ चुपके से, जो गाना था फ्रॉम 1942 अ लव स्टोरी, जहाँ पर उन्होंने R.D. बर्मन यानी कि पंचम दा के साथ काम किया था। और उस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे, और उसी साल उनका बहुत बड़ा हिट सॉन्ग जो है तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, वो भी आया था। और प्यार हुआ चुपके से के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला
नॉमिनेशंस उन्हें इससे पहले तू मुझे कबूल फ्रॉम खुदा गवाह उसके लिए भी मिल चुका था। तो फाइनली जब उन्हें पहला अवार्ड मिला उसके बाद उनकी भी हैट्रिक हुई, बिकॉज उसके अगले ही साल उन्हें मेरा पिया घर आया फ्रॉम याराना उसके लिए अवार्ड मिला, और उसके अगले साल खामोशी फिल्म का जो गाना था आज मैं ऊपर आसमान नीचे उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। सो उनकी भी हैट्रिक हुई फिल्म फेयर अवार्ड्स में। और गाने तो मतलब उनके इवन जब वो अवार्ड जीतती भी थी तो उसके अलावा उस अवार्ड सॉन्ग जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिलता था उसके अलावा भी उनके बहुत सारे सॉन्ग्स नॉमिनेटेड होते थे 90s में, वेदर इट वाज अग्नि साक्षी का ओ यारा दिल लगाना, जो नॉमिनेटेड था दूसरी कैटेगरीज में भी। और आपको बता दूं कि उसके बाद भी जब उन्हें अवार्ड मिल गया 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, उसके बाद भी उन्हें नॉमिनेशंस बहुत बार मिलते गए आगे भी, चाहे वो ताल फिल्म का गाना हो, ताल फिल्म के गाने के लिए भी शी वॉज नॉमिनेटेड, इश्क बिना, एंड रंगीला फिल्म के गाने उन्होंने गाए हैं सारे सिंगर्स के साथ। इवन ढोल बजने लगा फ्रॉम विरासत उसके लिए भी शी वॉज नॉमिनेटेड। सो कविता जी इज टिल नाउ ऑल्सो द मोस्ट फेवरेट सिंगर ऑफ 90s किड्स। So 90s के टॉप 5 फीमेल बॉलीवुड सिंगर्स में नंबर 1 पर हम पहुंच गए हैं, और ये मुकाम हासिल हुआ है अलका याग्निक जी को। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस नो कि अलका याग्निक को ना रिसेंटली इनफैक्ट इसी साल यूट्यूब के जो मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट है ना उसमें नंबर 1 पे उनका नाम है। मतलब आप सोचो कि सिर्फ 90s में नहीं, उनको आज तक सुना जा रहा है इतना ज़्यादा कि यूट्यूब की उस मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट की लिस्ट में वो नंबर 1 पर है। सो 90s के बच्चों के लिए अलका जी की आवाज़ शुरू होती है क़यामत से क़यामत तक, QSQT जिसे हम बुलाते थे। सो वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ए मेरे हम सफ़र, गज़ब का है दिन, सारे गाने बहुत पसंद आए थे लोगों को। तो लोगों को लगा था कि ऑफ कोर्स अब ये आवाज़ आगे चलती जाएगी, दो उन्हें 80s में नॉमिनेशन ऑलरेडी मिल चुका था बहुत सारे गानों के लिए, लेकिन फाइनली जब उन्हें 1990 में एक बहुत अच्छा ब्रेक मिला दिल मूवी के साथ, तो लेकिन आपने अगर दिल मूवी के गाने सुने होंगे तो वो अलका जी की आवाज़ में नहीं है, वो एक्चुअली है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, बिकॉज रातों रात उनके गाने डब कर दिए गए थे और उन्होंने केस कर दिया था इस कंपनी पर, और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी 90s में। और आपको बता दूं कि ऐसी कंट्रोवर्सीज पे अगर आपको डिटेल सुननी है ना इसकी, देयर इज़ अ वीडियो ऑन माई चैनल कॉल्ड 90s एंड 2020 सिमिलर कंट्रोवर्सीज, और ये वीडियो इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलेगा, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। और अलका याग्निक जी को नॉमिनेशंस मिलने तो एज आई सेड बहुत पहले से शुरू हो गए थे, पर उन्हें अवार्ड मिला था पहला फिल्म फेयर का फॉर तेजाब का सॉन्ग 1 2 3, माधुरी दीक्षित का जो बिगेस्ट हिट है, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट 90s किड्स के लिए। तो उस फिल्म के लिए उन्हें उस गाने के लिए पहला अवार्ड मिला था। उसके बाद नॉमिनेशंस में तो मतलब चाहे फिर वो साजन फिल्म का गाना हो उसके लिए शी वाज नॉमिनेटेड, दीवाना फिल्म का गाना ऐसी दीवानगी फॉर दैट शी वाज नॉमिनेटेड, और बहुत सारी और फिल्मों के लिए भी वो आगे आगे नॉमिनेटेड होती गई। लेकिन 1994 में एक ऐसा टाइम आया ना जिस वक्त उस साल ना सारे के सारे नॉमिनेशन फिल्म फेयर में उन्हीं के थे, मतलब आपको उनको पहले से ही पता था कि कहाँ जाएगा अवार्ड, यहीं पे घर पे आएगा, बिकॉज ऑल द नॉमिनेशंस वर ऑफ अलका याग्निक जी। एंड फाइनली शी वन दैट अवार्ड अलॉन्ग विद ईला अरुण फॉर द सॉन्ग चोली के पीछे क्या है फ्रॉम खलनायक। लेकिन बाकी के जो नॉमिनेशन थे, चाहे वो हम है राही प्यार के का गाना हो, बाजीगर मूवी के गाने के लिए भी शी वॉज नॉमिनेटेड, एंड इनफैक्ट खलनायक में जो दूसरा गाना है पालकी में होके सवार चली उसके लिए भी शी वॉज नॉमिनेटेड, और फाइनली उन्होंने अवार्ड जीता। सो 1994 में उनको एक और फिल्म फेयर अवार्ड उनके हिस्से में आया,
और उसके बाद नॉमिनेशंस का सिलसिला फिर से चलता गया। फिर चाहे वो परदेसी परदेसी गाना हो, फ्रॉम राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी के गाने आई थिंक अलका जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली गाए हैं। वो सारे गाने बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गाने जो हमेशा याद रहते हैं ना, उसमें से एक एल्बम इज़ राजा हिंदुस्तानी। फिर वो हर वैरायटी के गाने गा सकती हैं। गुप्त फिल्म में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने गाए जिसके लिए वो नॉमिनेटेड थी। अकेले हम अकेले तुम का गाना जो था, राजा को रानी से प्यार हो गया, फॉर दैट ऑल्सो शी वॉज नॉमिनेटेड। तो उनके नॉमिनेशन इतने चलते गए, फाइनली उन्हें अवार्ड मिला 1998 में सीधा, एंड द सॉन्ग वाज परदेस मूवी का गाना मेरी महबूबा, उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला। और उस साल भी इस गाने के अलावा भी उनके पास बहुत सारे नॉमिनेशंस थे। एंड देन उसके बाद उन्हें 2000 में अवार्ड मिला, लेकिन ऑफ कोर्स वो अवार्ड उन्हें मिला 1999 में रिलीज़ हुई फिल्म के लिए। ताल फिल्म का जो गाना था, टाइटल ट्रैक ताल से ताल मिला, उसके लिए। एंड इन द सेम ईयर शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर हम दिल दे चुके सनम सॉन्ग चांद छुपा बादल में। सो अलका जी की जर्नी में ऐसे गाने बहुत आए हैं जो आज भी कविता जी की तरह रीमिक्स या रिक्रिएट होते जा रहे हैं, वेदर इट इज़ टिप टिप बरसा पानी एंड राह में उनसे मुलाकात हो गई। मतलब अलका जी के गानों की लिस्ट एंडलेस है। एंड ऑफ कोर्स हर जोड़ी विद ऑलमोस्ट ऑल द सिंगर्स, चाहे वो कुमार सानू हो, उनके साथ भी उनकी जोड़ी बहुत जचती है, उदित नारायण हो, अभिजीत हो, सारे सिंगर्स को बहुत ब्यूटिफुली कॉम्प्लीमेंट करती है उनकी आवाज़, और सारी एक्ट्रेसेस को भी। एंड समबडी हु कैन स्टिल सिंग इन दिस एज, शी सैंग अगर तुम साथ हो, फ्रॉम तमाशा। तो फिर उनके बारे में हम ज़्यादा क्या ही बात कर सकते हैं। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ होता है। सो ये थी मेरी 90s के टॉप 5 फीमेल बॉलीवुड सिंगर्स की लिस्ट। और अगर आपको लगता है कि किसी का नाम ऊपर नीचे होना चाहिए, या फिर इस लिस्ट में कोई और नया नाम ऐड होना चाहिए जिसे शायद मैंने मिस कर दिया हो, देन हमेशा की तरह एज आई ऑलवेज से, प्लीज़ ऐड इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लेट मी नो योर ओपिनियन। एंड ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर you share this video, you subscribe to my channel and press the notification bell. I'll see you soon in my next video. Till then, please keep smiling.